आईपा मैंने अभी पढ़ा, ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन है। तो पॉलिटिक्स तो प्रोग्रेसिव ही होना चाहिए, कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही बढ़ना है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, तो ये बहुत ही महिला को सशक्त करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा और इसके आगे तक इसका इफेक्ट रहेगा कई पीढ़ियों तक। और मुश्किल तो ये भी था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य निर्माण किया जा सके। प्रकृति का नियम भी है बदलाव राजनीति में भी बेहद जरूरी है। क्या बदलाव लाकर हम उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ सपा रालोद के गठबंधन शहर सीट से मनीषा अहलावत जी आज इन्हीं से पूछेंगे वर्तमान स्थिति में बदलाव लाकर कितना हद तक भविष्य का उज्जवल बनाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहिए आईपा के बारे में? आईपा मैंने अभी पढ़ा, ये ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन है। तो पॉलिटिक्स तो प्रोग्रेसिव ही होना चाहिए, कभी पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे ही बढ़ना है। तो आगे ही बढ़ रहे हैं हम, उसी दिशा में कदम रख रहे हैं कि अब राजनीति में बदलाव आना चाहिए। मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि सब खासकर शहरी वर्ग ये कंप्लेन रखता है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आते, पढ़े लिखे नहीं आते, साफ छवि वाले प्रोफेशनल नहीं आते। तो इसी को देखते हुए मैं अब आगे आई हूँ। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे पास 25 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कॉरपोरेट में भी, एंटरप्रेन्योरियल भी, सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है। मैंने यूएस से MBA किया हुआ है। तो आई एम मैनेजमेंट प्रोफेशनल एंड ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो काम है MLA का, ये भी प्रोफेशनल ही कर सकता है। ये टीम मैनेजमेंट का काम है और अब जनता को ये सोचना है क्या वो बदलाव लाना चाहते हैं। जी, देखा गया मैम, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और पिछले काफ़ी समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं। सीट ने आपको, पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये फैसला सही है। अगर आप जीत जाती हैं तो खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेटी के चिकित्सा के लिए क्या प्रावधान लाएंगे? देखिए, हमारा रालोद का और सपा का दोनों के ही आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे पॉलिसीज़ हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं। जैसे सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण, तो ये बहुत ही महिला को सशक्त करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम होगा और इसके आगे तक इसका इफेक्ट रहेगा कई पीढ़ियों तक, मुझे लगता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ को मैं पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से सबसे पहले अपनी विधानसभा में लागू करूँगी। अच्छा, देखा गया है कि महिलाओं को बहुत सी जगह, जैसे राजनीति में देख लीजिए कि बहुत सी पार्टियां हैं, सब आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। राष्ट्रीय लोकदल ने आपको मौका दिया है। अगर आपको मौका मिलेगा तो महिलाओं को किन किन चीज़ों में आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए सबसे पहले मैं मेरे जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने एक महिला को आगे किया है और इतनी अहम सीट पर मुझे उतारा है और इस चुनौती को मैंने भी स्वीकार किया है। तो ये मुश्किल है, पर मैं समझती हूँ कि देखिए, बदलाव की आंधी है अभी और मुश्किल तो ये भी था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। तो आगे 15 दिन 20 दिन की हमारी जो मेहनत है उसमें हम जी जान से लगे हैं और मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त विधानसभा में। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार बदलाव आएगा और हमारी जीत होगी। जिस तरीके से धर्म और जाति की राजनीति अब देखने को मिल रही है कि हमारा कैंडिडेट, हमारा ये मतदाता है, तो आपका कैंडिडेट कौन है और आपको वोट क्यों करे, इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हम एक शहर में हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मैंने जहाँ जहाँ आज तक काम किया है, चाहे वो अमेरिका हो या दिल्ली हो, मेरे से कभी मेरी जाति नहीं पूछी गई, ना मेरा धर्म पूछा गया। तो ये बातें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। मैं सबसे ये अपील करूँगी कि इस बार इन पार्टियों के बहकावे में मत आइएगा, धर्म और जाति की राजनीति में मत भटकिएगा। चुनाव इस बार आपके असली मुद्दों पर होना चाहिए। असली मुद्दे क्या हैं? बिजली महंगी है, नौकरियां नहीं हैं, महिला असुरक्षित है, व्यापारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है। तो क्या ये मुद्दे मेरा हिंदू या मुसलमान होने से सॉल्व हो जाएंगे? ये नहीं होंगे। ये तब सॉल्व होंगे जब आप एक सही और शिक्षित और ईमानदार नेता चुनेंगे। तो ये मौका है जनता के लिए भी और मेरे लिए भी कि हम यहाँ पे 1857 की तरह एक बार फिर क्रांति लाएं और हम लाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन से कैंट सीट से मनीषा अहलावत जी, जिनका कहना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, महिलाओं को मौका देंगे तो वो आगे बढ़ेंगी और न केवल प्रदेश जबकि देश में भी परिवर्तन आएगा। आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करते रहिए। मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।